आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंट इंडस्ट्री के बारे में। कंप्लीटली समझने वाले हैं इसके की प्लेयर को कितने मजबूत हैं, कितने वीक हैं, कौन कितना फंडामेंटली साउंड है। जैसे कि एशियन पेंट की बात करें, बर्जर पेंट की बात करें, नेरोलैक की बात करें और उसके बाद इंडिगो पेंट यानी न्यूली लिस्टेड कंपनी, कौन किस लेवल के आसपास ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं एशियन पेंट से। एशियन पेंट की अगर हम बात करें 1942 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो आप समझ सकते हैं आज़ादी से पहले से ये कंपनी देश में पेंट लगा रही, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। वहीं अगर हम मार्केट शेयर के ऊपर बात करें, सबसे ज़्यादा एज ऑफ नाउ जो मार्केट शेयर है इस कंपनी के पास है। पेंट सेक्टर में लीडर यही है, ये आप जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते तो आपके लिए एक अच्छा सा एक ये रिसर्च हो सकती है। उसके आगे अगर हम काम करें, इसके जो प्रोडक्ट है काफ़ी वाइड रेंज है जहाँ पे ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है जो डेकोरेटिव्स और इंडस्ट्रियल यूज़ में वहाँ पर इसके काम आते हैं। अगर हम डेकोरेटिव के अंदर भी अगर हम यहाँ देखने की कोशिश करें, यहाँ पर वो जो सेगमेंट है जहाँ इस कंपनी की सर्विसेज है, 4 सेगमेंट है। इंटीरियर वॉल फिनिश, उसके बाद एक्सटीरियर वॉल फिनिश, उसके बाद एनामल्स एंड वुड फिनिश। ये वो 4 हैं जहाँ पे ये कंपनी की सर्विस अवेलेबल है और या फिर यहाँ से इस कंपनी के पास रेवेन्यू निकल के आता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी जो ऑफर करती है वाटर प्रूफिंग, यहाँ आप देख सकते हो, वॉल कवरिंग एंड एडेसिव्स, ये सारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं। इस तरह से आप इनके समझ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, कंपनी की जो एंट्री हो चुकी है वो होम इम्प्रूवमेंट डेकोर एंड कैटेगरी में भी हो चुकी है। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रेजेंट पे किचन एंड बाथ फिटिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी कंपनी अब सर्विसेज देना शुरू कर चुकी है। यानी यहाँ तक अभी आपने देखा पेंट के सेक्टर के अंदर भी कई सारी चीज़ें निकल के आते हैं। अब ये धीरे धीरे जाके वो जो बाथरूम से रिलेटेड फिटिंग है वहाँ पर भी ये कंपनी के एंट्री हो चुके हैं। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बर्जर के पेंट के बारे में। इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी में निकल के आता है आफ्टर एशियन पेंट के बाद, मार्केट शेयर में भी और सेकंड लीडर के बाद भी। अगर हम इस कंपनी की बात करें, इस कंपनी के जो फाउंडर है वो है लुइस पॉच है। और ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी फर्स्ट टाइम अगर हम बात करें, ये हुई थी 1760 में। तो आप समझ सकते हैं और कहाँ हुई थी, यूके में। तब से ये कंपनी काम कर रही है। और उसके बाद जब इस कंपनी की एंट्री हुई, यानी बर्जर पेंट की एंट्री हुई 1923 में एंट्री हुई थी इंडिया में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में। ये तो इसकी कुछ बेसिक डिटेल रहेगी। और एज ऑफ नाउ सारे वो सेगमेंट हैं जहाँ पर अगर हम बात करें पेंट सेगमेंट में, जहाँ पर ये कंपनी अपनी सर्विसेज देती है, जो हमने एशियन पेंट के वहाँ पर भी देखे थे वहाँ पर भी आ गए। फिर हम बात करें पेंट की बात करें, वाटर पेंट की बात करें या फिर कोटिंग, ये सारी चीज़ें ये भी कंपनी करती है। इसलिए सारी चीज़ों को रिपीट फिर से नहीं कर रहे हैं, अलग अलग चीज़ इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है वो भी देखने की कोशिश करें तो 4 कंट्रीज़ में, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, पोलैंड, रशिया आजकल बहुत हाईलाइट में, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। तो ये वो 4 कंट्री है। अब बात करते हैं थर्ड कंपनी के बारे में जिसका नाम है कंसाई नेरोलैक। अगर हम इस कंपनी की बात करेंगे, एक सब्सिडरी है किसकी, कंसाई पेंट जापान की कंपनी, उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है। आगे समझते हैं। ये जो कंपनी फॉर्म हुई थी 1920 में फॉर्म हुई थी। और जब ये कंपनी बनी थी तो इसका नाम ये नहीं था, कुछ और था। क्या था, इस टाइम बनी थी और यहाँ पे आप इन चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं, हाईलाइटेड कर दिया है। उसके बाद 1930 में बात करें, 1930 में तीनों ब्रिटिश कंपनी ने इसको मर्ज किया, वो मर्ज हुए और उसके बाद कोई ये नाम बने हैं। तो इस तरह से आप इस कंपनी को कुछ समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में, सर्विसेज वही हैं जो बाकी कंपनीज पेंट देती हैं। नाउ चौथी कंपनी के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है इंडिगो पेंट। न्यूली लिस्टेड कंपनी है मार्केट की बात करें, लेकिन नई कंपनी नहीं है, मार्केट में ज़रूर नहीं है। कंपनी जो फॉर्म हुई थी 2000 में, फॉर्म हुई 2000 में। और जब कंपनी की शुरुआत हुई थी अगर हम बात करें, स्टार्टेड आउट विथ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लोअर एंड सीमेंट पेंट। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। एंड ग्रेजुअली इन्होंने एक्सपेंड करना शुरू किया और उसके बाद वाटर बेस्ड पेंट में यहाँ पर इन्होंने एंट्री की है। एक्सटीरियर अगर हम बात करें उसके अंदर भी लाइक एक्सटीरियर एमिशंस, इंटीरियर एमिशंस, डिस्टेम्पर, ये सारी चीज़ें कंपनी अब बनाती है। कंपनी एक मुंबई बेस्ड कंपनी है और जब कंपनी फॉर्म हुई थी इंडिगो पेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम रखा गया था उस टाइम। इसके अलावा अगर हम बात करें, द कंपनी मैन्युफैक्चर ए कंप्लीट रेंज ऑफ डेकोरेटिव पेंट्स, इंक्लूड करता है एमिशंस, एनामल्स, वुड कोटिंग, डिस्टेम्पर्स और उसके बाद हम बात करें प्राइमर्स, पुट्टीज एंड सीमेंट पॉइंट। ये सारी चीज़ें कंपनी के एज ऑफ नाउ प्रोडक्ट है।
तो कुछ चीज़ें हमने शॉर्ट में इन चारों के समझने की कोशिश की। ऑलरेडी इन सभी के ऊपर चैनल के ऊपर डिटेल वीडियो सेपरेट वे में आ चुके हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को रिपीट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए बेसिक चीज़ें हमने कवर कर ली है कि कंपनी किस तरह से फॉर्म हुई थी, क्या काम कर रही है, आगे समझने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज डिटेल के लिए आपको बिल्कुल मिल जाएंगे चैनल के ऊपर। यहाँ देखने की कोशिश करते हैं इन कंपनीज ने अपने इन्वेस्टर को क्या दिया, जो लोग मार्केट में इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं या फिर पैसा लगाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले रिटर्न से शुरुआत करते हैं। तो आप देखेंगे एशियन पेंट में रीसेंट का करेक्शन भी इसमें इंक्लूड है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो सकता है आप 6 महीने बाद देख रहे हो सकता है आप इसको 2024-25 में देख रहे हो। इस वक्त जब हम बना रहे हैं तो अगर हम बात करें यूक्रेन एंड रशिया का वॉर चल रहा है, वॉर की वजह से मार्केट क्रैश भी चल रहा है। तो ऐसे में अच्छे खासे शेयर बिल्कुल ऊपर के लेवल से 25, 30, 35% तक करेक्ट हुए पड़े हैं। उसके बाद भी इस शेयर ने जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 31% एक साल में अपने हाई। अगर हम सब जो इसने हाई गया था वहाँ से करेक्ट होने के बाद भी यहाँ पे हम बोल रहे हैं, और 2 साल में 71 और 3 साल में 123, तो जिसे आप अच्छा कह सकते हैं करंट सिचुएशन के हिसाब से। उसके बाद अगर हम बात करें बर्जन पेट ने जो रिटर्न दिया है अभी -5 और +21 और 132, तो कुल मिलाकर रिटर्न के फॉर्म में लीडर यहाँ पे लीडरशिप लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें कंसाई नेरोलैक की बात करें तो रिटर्न काफ़ी पुअर आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपके सामने 3 कंपनीज के रिटर्न। चौथी जो कंपनी थी हमारी वो थी इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट न्यूली लिस्टेड कंपनी है, एक ही साल हुआ अभी मार्केट में लिस्ट हुए, लेकिन एक साल में जो रिटर्न है वो है उसके -30 अभी। तो आप समझ सकते हैं -30% आफ्टर लिस्टिंग, कुछ इस तरह से उसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर रिटर्न के फॉर्म में एशियन पेंट ने अच्छे रिटर्न दिए। आगे समझने की कुछ कोशिश करते हैं इन रिटर्न को कौन ड्राइव कर रहा है, इन जो नंबर्स है वो आपको इनके समझ में आएंगे ईयरली रिजल्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये करंट क्वार्टर के तक के रिजल्ट है, यानी कि दिसंबर 2021 तक के रिजल्ट है। तो यहाँ अगर देखने की कोशिश करें सेल्स किस तरह से बढ़ी है एशियन पेंट की, ये आपके सामने है। और बाकी कंपनीज की सेल ब्लू बार आपको बता रहे हैं कहाँ पर है, ये आपको चीज़ बता रही है। इसीलिए इसके पास मार्केट शेयर ज़्यादा है, इसीलिए इसके पास लीडरशिप है और इसीलिए लीडर है, आप ये बता पा रहे हैं। सेल्स ही नहीं, और उसके बाद अगर हम देखने की कोशिश करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो भी इसका काफ़ी ज़्यादा है, जो है 4856 CR के आसपास। यहाँ पर कोई भी कंपनी उस लेवल के आसपास नहीं है। तो कुल मिला के देखा जाए सबसे बेहतरीन नंबर तो इसके है। अगर हम बाकी को कंपेयर करने की कोशिश करें, इसकी बर्जर पेन की जो सेल्स हुई है 6818 के आसपास, इसका 5000 प्लस और इसका 729। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि सबसे ज़्यादा जो सेल है वो बर्जर पेन की नहीं हुई है, एशियन पेंट की हुई है। तो सभी के नंबर आपके सामने हैं, लेकिन हमें ये सिर्फ ये नहीं देखना है कि किसके ज़्यादा है और किसके कम है और उसके बाद सीधा अगली स्लाइड में चले जाना है। हमें साथ में ये भी देखना, अच्छा ये बड़ी कंपनी है, बड़ा मार्केट शेयर है, लेकिन दूसरी छोटी कंपनी उसकी सेल कितनी हो रही है, उसके हिसाब से उस इतनी सेल में से कितना उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, कितना उनका नेट प्रॉफिट बच पा रहा है या फिर नहीं बच पा रहा है। वो सारी चीज़ें जब आप डिटेल में देखेंगे और जब आप खुद से भी आप एनालिसिस करेंगे कि इन सबके बाद मार्जिन कितना बच रहा है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइस है, क्रूड ऑयल डायरेक्टली अगर हम बात करें क्रूड ऑयल और जो ये पेंट कंपनीज है इनका डायरेक्ट इनका एक ये कह सकते हैं एक साथ ये काम करते हैं। कैसे? क्योंकि जो क्रूड ऑयल उसका जो क्रूड ऑयल है वही इन कंपनीज का रॉ मटेरियल होता है, और क्रूड ऑयल ही महंगा हो जाए तो इन कंपनी का जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाएगा, और वो महंगा हो जाएगा तो प्रोडक्ट तक जो इनकी मार्जिन है उसमें इम्पैक्ट पड़ता है। और यही हुआ था Q2 Q3 में। इन कंपनीज के नंबर तो काफ़ी अच्छे थे, हम लीडर की बात करें या फिर किसी भी कंपनी की बात करें, लेकिन मार्जिन में बड़ा ही डेंट था, और वो हमें आगे भी देखने को मिलेगा ही। क्योंकि आज के दिन अगर हम बात करें क्रूड ऑयल $100 पर बैरल के पार पहुंच गया है, यानी कि 2014 के लेवल के आसपास, जो काफ़ी हाई है। तो यहाँ से इन कंपनीज के ऊपर, इन कंपनीज के रॉ मटेरियल के ऊपर, इन कंपनीज के आने वाले क्वार्टर में मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे में एज ऑफ नाउ के नंबर आप देख लीजिए अच्छे से। इन चारों कंपनीज की ग्रोथ किस फॉर्म में आगे बढ़ रही है या फिर नहीं बढ़ रही वो भी आप देख लीजिए। सबसे पहले अगर हम बात करें सेल्स, क्योंकि आपने सेल्स के नंबर देखे, बाकी चीज़ें देखी, आपको वहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा कि ये क्या है, अच्छे हैं बुरे हैं, ये चीज़ आपको यहाँ से समझ में आ जाएगी। एशियन पेंट की सेल्स ग्रोथ की बात करें परसेंटेज फॉर्म में 5 साल में 9% के आसपास, जिसे आप अच्छा कह सकते हो। 3 साल में भी 9 और 1 साल में 8, फिर भी अभी अच्छा तो ओके की कैटेगरी में आता है। दूसरी अगर हम बात करें बर्जर पेंट 9, 8, 6,
यहाँ पर इस क्वार्टर में इस पर ज़्यादा डेंट पड़ा हुआ है, अदरवाइज इसके भी ठीक ओके कैटेगरी में थे। थर्ड अगर हम बात करें कंसाई नेरोलॉग, ये आपको 1 और -5, तो यहाँ पर वीकनेस आपको साफ नजर आ रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिगो पेंट, न्यूली लिस्टेड कंपनी, 5 साल में इसकी ग्रोथ रही 1, उसके बाद 21 और 16 से, यानी सबसे ज़्यादा जो सेल्स ग्रोथ रही है ये वो कंपनी है जो एज ऑफ नाउ सेल्स ग्रोथ के फॉर्म में बढ़ रही है आगे। क्यों? एक तो छोटी कंपनी है, इसके पास जो अगर हम बात करें मार्केट बड़ा है कैप्चर करने के लिए, एक बड़ी कंपनी है उसने ऑलरेडी मार्केट कैप्चर कर लिया और बाकी जो बचा है वो कॉम्पिटिटर के पास होता है। ऐसे में छोटी कंपनी के पास एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा होता है, रिस्क भी ज़्यादा होता है, उसी तरह से समझ लेते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के फॉर्म में। तो एज ऑफ नाउ सबसे ज़्यादा जो सेल्स ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही इंडिगो पेंट। इसके ऊपर डिटेल वीडियो पोस्ट कर लिया, आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ की अगर हम बात कर लेते हैं, रिटर्न के मामले में तो ये एशियन पेंट ऊपर आ गया था, लेकिन अगर हम यहाँ देखें प्रॉफिट ग्रोथ के फॉर्म में 13 था इसका प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल पहले, 3 साल में 17 और 1 साल में 15, तो ये भी तब भी आपके लिए अच्छा नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें बर्जर पेंट की, 14, 16 और यहाँ पर आपको एक बड़ा डिप देखने को मिला है, ये देख सकते हो पिछले 1 साल में। अगर डिप था तो इसके लिए नहीं है, तो लीडर के तक कम पहुँचा है ये जो डिप है। उसके बाद इसका भी 1 साल में माइनस है कंसाई का, लेकिन इंडिगो पेंट यहाँ पर भी लीड करता हुआ नजर आ रहा है, ये आप क्लियरली देख सकते हो। 0 यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद 203, तो कहाँ है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, यानी सेल्स होगी तभी प्रॉफिट आएगा, और वहाँ पर बिल्कुल नंबर 1 के रैंक कर रहा है इन चारों में इंडिगो पेंट। इसलिए ये जो न्यूली लिस्टेड कंपनी है आपको इसके ऊपर भी नजर रखनी है। सिर्फ 2 पैरामीटर के बेसिस पे आपको अपना डिसीजन फाइनल नहीं करना है। आगे देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर हम बात कर लेते हैं, इन चारों के अगर हम देखें 27, 28, 28 एशियन पेंट, तो यहाँ पर तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये इसीलिए लीडर है। दूसरी बात करते हैं 23, 24, 23, अगेन दिस इज वेरी गुड। यहाँ सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर दिस। बात करते हैं नेक्स्ट कंसाई नेरोलॉग की अगर हम बात करें 16, यहाँ पे आप देख सकते हो 16, 14 एंड 14, तो कुल मिला के ये भी ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिगो की 17, 25, 19, हमें क्या चाहिए होता है, एक तो 20 के ऊपर हो प्लस चीज़ इम्प्रूव वे में हो, यानी ऊपर बढ़ रही हो, एटलीस्ट घट नहीं रही हो। अगर हो रही है तो लीडर के साथ सबके साथ एक जैसा हो, अलग अलग कुछ हो रहा है तो हमें समझने की ज़रूरत है वहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए एशियन पेंट का आरओआई सबसे शानदार देखने को मिल रहा है और उसका बर्जर पेंट का भी शानदार देखने को मिल रहा है। उसके बाद जो लीड कर रहा है एज ऑफ नाउ वो इंडिगो पेंट हमको लीड करते हुए नजर आ रहा है इन सभी में। इसी चीज़ को अगर हम देखें आरओसी के फॉर्म में चारों कंपनीज के, तो एशियन पेंट के वापस से अगर हम बात करें 39, 39, 39, तो इट्स गुड। वहीं अगर हम बात करें बर्जर पेंट की बात करें 32, 32, 30, यहाँ पर भी अच्छा है, एक्सीलेंट। और जो इम्प्रूव हो रहा है 23, 20, ये 18, ये तो अच्छे हैं, लेकिन बाकी जो कंपनीज हैं वो ज़्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इंडिगो पेंट की बात करें 20, 26, 25, यहाँ पर भी इसके आरओई, आरओसी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, नई कंपनी है, फोकस पे रखे जा सकते हैं, ये कहने की कोशिश करें। बाइज हमारा वे किसी भी तरफ नहीं है, आप जो डिसीजन लेंगे वो हम अनबाइज वे में सारी चीज़ें आपके सामने रखेंगे, आप अपना डिसीजन कर लेंगे फाइनल। अभी तक आपको कुछ समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, किस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़्यादा मजबूत है। चारों का आपके सामने है, तो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम सबसे पहले एशियन पेंट की बात करें 53 इनके पास है, मजबूत है। नेरोलैक की बात करें 75 यानी प्रमोटर के पास है, सबसे ज़्यादा मजबूत है शेयर होल्डिंग पैटर्न, यानी कंपनी के प्रमोटर के पास सबसे ज़्यादा शेयर है, उनको ज़्यादा भरोसा है अपनी कंपनी के ऊपर, ये अच्छी बात है। वहीं अगर हम बात करें बजट में 75 और इसके भी 54, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा इन दोनों का है, ये आप देख सकते हो 75 और बाकी 53 एंड उसके बाद इंडिगो जो नई लिस्टेड कंपनी थी इसमें 54 है। तो कुल मिला के सभी का अच्छा है, ये आप देख सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा इन दोनों का है। और इनमें से भी अगर हम देखा तो पैरामीटर पे ये ज़्यादा आ रही थी। तो कुल मिला के शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से ये फर्स्ट नंबर पर आती है बजट पे, सिर्फ शेयर होल्डिंग के प्रमोटर कैटेगरी के हिसाब से ओवरऑल देख लेते हैं। उसके बाद हम मूव करते हैं एफआईएस के ऊपर। एशियन पेंट में है 21% की उनकी होल्डिंग, बजट पेंट की अगर हम बात करें एफआईएस की 11 के आसपास। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर नेरोलैक में 4% ओनली, और उसके बाद अगर हम बात करें इंडिगो पेंट में तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो 12% के आसपास। तो क्या समझ में आ रहा है, सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग है एशियन पेंट में है 21%, उसके बाद 11 ये 4, तो कुल मिला के ये आपके समझ में आ गया। सबसे कम जो बुलिश देखने को मिल रहे हैं एफआईएस वो है नेरोलैक के ऊपर। देख लेते हैं डीआईएस कहाँ बुलिश है। तो अगर हम उसकी भी शुरुआत करें एशियन पेंट से तो आप यहाँ पे देख पाएंगे 7%, उसके बाद अगर हम यहाँ देखें 4%,
यहाँ देखने की कोशिश 3% और सबसे ज़्यादा DIs कहीं बुलिश है वो है नेरोलैक के ऊपर। तो यानी कि हम जैसे रेगुलर बेसिस पे मार्केट में देखते हैं FIs एंड DIs का जो आंकड़ा आता है, जो डेटा निकल के आता है, वो डेली कॉन्ट्रा बेसिस पे होता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो फॉरेन कंपनीज को भरोसा है बाकी लीडर के ऊपर और इनको है इसके ऊपर, जिसके फंडामेंटल अभी तक हमें को वीक नज़र आए हैं, देखने को मिले हैं। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग जो कैटेगरी होती है पब्लिक, यानी रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा बुलिश कहाँ है। यहाँ देखने की अगर कोशिश करें, एशियन पेंट में है 19%, अच्छी होल्डिंग है। चलिए बर्जन पेंट की अगर बात करें 10% के आसपास, ये भी ठीक है, उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें नेरोलैक में 8, और सबसे ज़्यादा जहाँ रिटेल इन्वेस्टर ने माल लेके रखा है वो है यहाँ पे इंडिगो पेंट में 31%। इसका एक पीछे एक लॉजिक ये हो सकता है कि जो इसका जो IPO आया था तब से लोगों ने लेके रखा है कि ये बढ़ेगा और ये उसके बाद नीचे करके नीचे ही चलता रहा, एग्जिट मिला ही नहीं। एक रीज़न तो ये है। और बाकी न्यूली लिस्टेड कंपनी है, हमने देखा कि इस बीच में 2021 में बहुत सारे IPO आए थे, और उस टाइम जब मार्केट बुल मार्केट में होती तो बहुत सारे IPO आते हैं, यही हिस्ट्री रही है, यही ऐसा भी हुआ। एंड उसके बाद अभी तक लोग हो सकता है कि उसमें अभी कुछ लोग ट्रैप रहे होंगे, तो ये भी एक रीज़न है। लेकिन ओवरऑल हमें क्या दिखाई पड़ा, डेटा जो हमें बता रहा है यहाँ से सबसे ज़्यादा जो बुलिश हमें पब्लिक देखने को मिल रही है वो है इंडिगो के ऊपर। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगता है आपको डेफिनेटली बताना है। हम पढ़ते हैं आगे। हमने देखा FIs एंड DIs के कुछ होल्डिंग तो इन सभी में बनी हुई है। म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं। इन सबों में चार म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट किया हुआ है। कौन कौन से आप इन सबों को पढ़ सकते हो। एशियन पेंट में जो इन्वेस्ट किया है सबसे पहला जो फंड है मिरई एसेट, 4% से ऊपर की होल्डिंग यानी 4.5% के आसपास। उसके बाद कैनरा रेपको, HDFC इंडेक्स और HSBC, ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने एशियन पेंट में इन्वेस्ट कर रखा है। अगर हम बर्जर पेंट की बात करें, UTI फ्लेक्सी, L&T आर्बिट्रेज, टाटा आर्बिट्रेज, SBI मल्टी एसेट, ये वो 4 कंपनी है। नेरोलैक की बात करें, DSP का मिड कैप डायरेक्ट प्लान, DSP का द इंफ्रा ग्रोथ एंड इकोनॉमी ये है, DSP का थर्ड है, और कैनरा रेपको, ये वो 4 फंड। अगर हम बात करें इंडिगो के, इन्वेस्को इंडिया, एक्सिस बैलेंस्ड, SBI मैग्नम और SBI इक्विटी, तो ये वो 4 फंड हैं जिन्होंने इन कंपनीज में एज ऑफ नाउ इन्वेस्ट किया हुआ है। इसके बाद ये भी देख लेते हैं इन कंपनीज के ऊपर डेट कितना है। तो आप देख पाएंगे इन सबों में डेट फ्री, ऑलमोस्ट सभी डेट फ्री है। अगर हम बर्जर पेंट की बात करें 0.05 है, जिसे आप ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह सकते हो। कितना नेग्लिजिबल है वो भी देख लेते हैं, वो चीज़ें यहाँ क्लियर हो जाएंगी। यहाँ आप देख पाएंगे इन चारों के पास कितना कैश है, कितना डेट है। सबसे पहले अगर हम एशियन पेंट की बात करें तो 22 बाई ऑल नंबर इन CR 22 करोड़ के आसपास इनका डेट है। और अगर हम कैश की बात करें तो कैश काफ़ी है। तो जिस हिसाब से इनके पास कैश है, ये अपने डेट को कभी भी रिलीज़ कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें बर्जर पेंट की, 155 के आसपास के इन कंपनी के पास डेट है। और वहीं अगर कैश की बात करें, कैश भी है 338 के आसपास। लेकिन सबसे ज़्यादा डेट चारों कंपनी में से अगर देखें तो इसी कंपनी के पास हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ देख सकते हो 0, ऑलमोस्ट इसका भी डेट 0 है। तो एक चीज़ तो ये रही। अगर हम बात करें कैश, सबसे ज़्यादा कैश किसी के पास है, वो भी यही कंपनी है जिसके पास कैश है। तो आप समझ पा रहे होंगे एज ऑफ नाउ कंपनी का जो मोड है इन दोनों कंपनीज की बात करें, स्पेशली इंडिगो पेंट एंड बर्जर पेंट, ग्रोथ के ऊपर ज़्यादा बना हुआ है। तो जब हम कोई भी कंपनी न्यू लिस्टेड हो या फिर कोई भी कंपनी पुरानी हो, जब ग्रोथ के फॉर्म में होती है तो वो थोड़ा डेट भी लेती है, एक्सपैंड करती है, और ऐसे में उसको डेट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये आपके सामने है। तो ऐसे में डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्या आप लीडर प्लस डेट फ्री कंपनी चाहते हैं या फिर एक ग्रोथ की कंपनी जिसके पास कुछ थोड़ा मोड़ा डेट भी हो, उसमें आप इन्वेस्ट करना पसंद करना चाहते हैं। तो ये आपके सामने कंपनीज निकल के आ जाएंगे, डिसीजन आप यही बना पाएंगे अपना। इन सब के बाद आप समझने की कोशिश करते हैं इन कंपनीज के वैल्यूएशन के ऊपर। चारों कंपनीज के वैल्यूएशन या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने है। मार्केट कैप की बात करें, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसका है, एशियन पेंट का, वो आप देख सकते हो, ऑल नंबर इन CR, ये है मार्केट कैप इसका। उसके बाद अगर हम बात करें बाकी सबों के मार्केट कैप, आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो। तो एक रैंक तो ये फर्स्ट इसके पास हो गई। दूसरे अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड, यानी कंपनी डिविडेंड कितना देती है अपने इन्वेस्टर को, वहाँ पर भी अगर हम देखने की कोशिश, सबसे ज़्यादा जो पेंट कंपनीज में डिविडेंड देती है वो देती है आपको नेरोलैक, ये देख सकते हो 1.16 आपको देती है। बाकी अगर हम बात करें 0.57, 0.41, 0, ये तो कुछ नहीं देती है अभी के हिसाब से। तो ये है डिविडेंड के हिसाब से। नेक्स्ट अगर हम बात करें EPS, सबसे ज़्यादा किसका है, 31, 8 पुअर
पुअर, सम है थोड़ा सा अच्छे कैटेगरी में। तो ये दो एज ऑफ नाउ अच्छा काम कर रहे हैं। हमने इसको फोकस किया कि ये नई कंपनी है और ये थोड़ा थोड़ा हर पैरामीटर पे अपने आप को इम्प्रूव कर रही है, प्रूफ कर रही है कि एज ऑफ नाउ हम अच्छा काम कर रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्री पी की बात करें, इंडस्ट्री पी चले 8836 के आसपास सभी में, और अगर हम बात करें 98 प्रीमियम पर ये चलता है, अभी भी चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर है। उसके बाद ये 88 बजट पेन 81 के आसपास है, अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ही है या फिर उससे नीचे है, जो एक ठीक ठाक सी बात हो गई। इसकी बात करें 52, यहाँ पर जो पी का कंसेप्ट है ना कि लोअर पी इज़ ऑलवेज गुड, हायर पी इज़ ऑलवेज बैड, वो आप इस चीज़ को यहाँ समझ सकते हो। हायर पी कई स्टॉक्स का इसीलिए होता है क्योंकि वो उस लायक होता है, उसके नंबर्स उस लायक होते हैं, उसके अगर हम बात करें जो रिजल्ट है या फिर उसके जो काम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एशियन पेंट का पी ज़्यादा रहता है इस करेक्शन के बाद भी, तब भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी में होता है। तो पी हमें सिर्फ ये नहीं बताता है कि कम पी है मतलब अंडर वैल्यूड है बस ले लो, या ज़्यादा है तो बस बेच दो, ऐसा भी नहीं है। इस चीज़ को आप यहाँ समझ पा रहे होंगे। सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने है, हमने ये देखा इसका पी कितना कम है, क्या ये अंडर वैल्यूड है? जब हमने इसके बाकी चीज़ देखे तो ये काफ़ी वीक देखने को मिल रहे थे इसके फंडामेंटल, तो उस हिसाब से पी हमें ये भी बता रहा है कि कम है इंडस्ट्री पी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि अंडर वैल्यूड है बस ले लो, ये भी आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें इंडिगो पेंट के, जब से आया है एक अच्छे, यही कंपनी की बात नहीं जिनका भी आईपीओ आया था एज ऑफ नाउ, वो अच्छे वैल्यूएशन पे आया था, यानी हायर वैल्यूएशन पे आया था, और उसके बाद मार्केट क्या है, किसी भी कंपनी उसको सही जगह पे पहुंचा देता है समय के साथ। अभी भी इसका आप देख पाएंगे, एक सेकेंड, इसका जो पी चल रहा है, स्टॉक का पी है अपने इंडस्ट्री पी से या फिर सबसे ज़्यादा चल रहा है 111 के आसपास। इसीलिए हमको इसमें कोई ज़्यादा वो देखने को मिला नहीं, अपमूव देखने को मिला नहीं, सिर्फ जब से लिस्टिंग हुई है नीचे नीचे चलते ही गया। ये आप देख सकते हो, लीडर से भी ये ऊपर है, तो इसमें हो सकता है कुछ और करेक्शन हमको देखने को मिले। लेट्स सी चार्ट जब डिस्कस करेंगे या फिर चार्ट देखेंगे आप। उसके बाद अगर हम बात करें इसके डिलीवरी, यानी आखिरी ट्रेडिंग डे में किस तरह की डिलीवरी उठाई गई है, सबसे ज़्यादा जो हुई है आप यहाँ देख सकते हैं क्लियरली एशियन पेंट में हुई है 46, 33, 59 आयरन, उसके बाद 84। तो ये है डिलीवरी सभी में उठाई गई है। तो ये सब के बाद जो मार्केट में एनालिस्ट बैठे हैं एज ऑफ नाउ, उनकी भी कुछ राय बन रही है, लेकिन आपको क्या करना है, ना सुननी एनालिस्ट की ना सुननी हमारी, आपको तो करनी अपनी रिसर्च, अच्छे से अपनी रिसर्च करनी है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। तो उनकी अगर हम बात करें एशियन पेंट के ऊपर जो बुलिश है 50% के आसपास है, इन लेवल के आसपास, मतलब बाई की रेटिंग दे रहे हैं, होल्ड की 14 यानी जिनके पास है, सेल की दे रहे 36। वही अगर हम बात करें दूसरा बजट पेंट के ऊपर हम बात करें, सेल की रेटिंग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं 70% के आसपास, और बाई की रेटिंग ओनली 13 और 17 होल्डिंग। ये है बजट पेंट के एनालिस्ट की राय। थर्ड अगर हम बात करें कंसाई नेरोलैक की बात, 50% दे रहे हैं बाई की, बाकी आप ये देख सकते हो। और वहीं अगर हम इंडिगो की बात करें 38 और 24, तो कुल मिला के सबसे ज़्यादा जो बाइंग रिकमेंडेशन कहीं है वो है एक एशियन पेंट में 50% के आसपास और नेरोलैक में 50% के आसपास। तो ये है एज ऑफ नाउ का डेटा जो हमें दिखाई पड़ रहा है मार्केट में। आपको करनी अच्छी से रिसर्च, जिस तरह से हम और आप रिसर्च करते हैं, गलत हो सकता है, मार्केट में हर कोई गलत होता है, वैसे ही एनालिस्ट भी गलत होता है। इस चीज़ को बस आपको ध्यान रखना है। ये बताने का मतलब ये था कि आपने ये देखा कि एनालिस्ट क्या बोल रहे हैं और उसके बाद सीधा इन्वेस्ट कर दिया, ये कभी नहीं करना है। कई सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की, इसके बाद भी अगर आपके कुछ क्वेरी रह गए आप हमें बता सकते हैं कि आपको इनमें से कौन अच्छा लगता है, लीडर, डेट फ्री, कैश रिच कंपनी, फंडामेंटल सारे अच्छे हैं, या फिर हम थोड़ा सा ग्रोथ के ऊपर भी फोकस है एंड बाकी हमें ग्रोथ वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी लगती है। आपके कमेंट का रहेगा इंतज़ार। कुछ हमने मिस कर दिया है तो वो भी आप बता सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ आप मत भूलिए, इनका जो मेन जो रॉ मटेरियल बनता है वो क्रूड ऑयल से बनता है, और क्रूड ऑयल सस्ता तो इनका जो रॉ मटेरियल वो सस्ता बनेगा। अगर रॉ मटेरियल ही सस्ता है तो एंड प्रोडक्ट सस्ते में बन जाएगा और मार्जिन ज़्यादा निकल के आएगा जब इनके रिजल्ट आएंगे। लेकिन क्रूड ऑयल ही अगर 100 के पार पहुंच गया, $100 बैरल पर बैरल पार पहुंच गया, तो इनका रॉ मटेरियल महंगा पड़ेगा, और उसके बाद एंड प्रोडक्ट की कीमत कितनी बढ़ाएंगे, थोड़ा ही बढ़ा सकते हैं, और ऐसे में मार्जिन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आने वाले कुछ टाइम, कुछ क्वार्टर इन कंपनीज़ के ऊपर, लीडर हो या फिर ग्रोथ कंपनी हो या फिर छोटी कंपनी, सभी के ऊपर नज़र रहेगा, स्पेशली मार्जिन के ऊपर। ये आपको नज़र रखना है, बाकी आप आगे रिसर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इतने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिटेल आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, लगे यूजफुल तो आप ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।